दोस्तों, आज की कहानी है निशा अपने पति से रूठकर मायके भागकर क्यों गई थी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने शादी का कार्ड निशा को देते हुए कहा, देखना यह कार्ड हम दोनों की शादी के लिए ठीक रहेगा। अगले महीने की 10 तारीख का कार्ड है। निशा आश्चर्यचकित एकटक मेरी ओर देख रही थी। गुस्से से बोली, ऐसा भद्दा मजाक आप करोगे? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। फिर मेरे गंभीर चेहरे को गौर से देखते हुए वह बोली, मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं राहुल को तलाक देने के पक्ष में नहीं हूँ। आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन राहुल को जी जान से चाहती हूँ। मैं उसके बगैर कदापि नहीं रह सकती। मैं अपना टूटता हुआ घर दोबारा बसाना चाहती हूँ। निशा, धीरज रखो, मैं अपनी योजना तुम्हें बताता हूँ। यह मेरी अद्भुत सी कोशिश है, शायद इससे तुम्हारी बिगड़ी हुई बात बन जाए। यह सुनकर निशा खुश दिखाई दी। मैंने निशा की पीठ प्यार से थपथपाई और उसे आश्वस्त करते हुए विनम्रता से कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और यह चाहता हूँ कि जब राहुल को यह कार्ड दिखाया जाएगा तो उसके आह को चोट पहुँचेगी। वह अवश्य सोचेगा कि तुम्हारे दूसरे विवाह की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। वैसे भी वह तुमसे दूर रहकर पछता रहा होगा। मुझे नहीं लगता है कि मुझसे दूर रहकर वह परेशान है। मुझे तो पता चला है कि दोस्तों के साथ उसकी हर शाम मौज मस्ती में गुजर रही है। उसकी एक महिला दोस्त उसके साथ विवाह के सपने देख रही है। निशा ने कहा। मैंने निशा को आगे बताया कि शादी के कार्ड की कुछ गिनी चुनी प्रतियां ही छिपवाई हैं। राहुल के एक मित्र को कार्ड दिखा भी दिया है। अब तक तो वह उसे कार्ड दिखा चुका होगा। वैसे एक कार्ड मैंने उसे राहुल के लिए भी दे दिया था। राहुल को जब निशा के विवाह के बारे में पता चला तो उसने तीव्र प्रतिक्रिया दिखाते हुए निशा से फोन पर बात की। तुम अगर यह समझती हो कि मैं तुम्हें किसी और से शादी करने दूंगा तो गलत समझती हो। जिस घमंड के साथ तुझे मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई थी, वह एक दिन टूटेगा और विवश होकर तुम मेरे घर रहने के लिए वापस लौटने को मजबूर हो जाओगी। मैं देखता हूँ कि तुम कैसे कांता जी से विवाह करती हो। निशा राहुल की प्रतिक्रिया से मन ही मन खुश थी। उसे लगा राहुल अभी भी उससे प्यार करता है और कोर्ट कचहरी की भागदौड़ से तंग आ चुका है। उसने संक्षेप में राहुल से कहा, लगता है जब मैं तुम्हारे साथ मौजूद नहीं हूँ तुम्हें मेरी अहमियत और ज़रूरत महसूस हो रही है। यह बात मेरे लिए अच्छी है। मिथ्या अभिमान, त्याग और खुशी खुशी मुझे और हमारी बेटी रिंकू को यहाँ आकर अपने घर ले जाओ। राहुल ने बगैर कोई उत्तर दिए फोन का रिसीवर रख दिया था। निशा को जब तक साफ तौर पर यह पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर राहुल की माँ उससे क्या चाहती है, वे अपनी बहू में किस प्रकार के गुण ढूंढती है, जिस बात के लिए वे अपने बेटे से उसका तलाक चाहती थी, वह बात थी उनके घर एक बेटी का जन्म होना। उनकी चाहत थी कि उनके घर एक लड़के का जन्म हो। वैसे भी शुरू से ही राहुल की माँ को निशा पसंद नहीं थी, क्योंकि निशा के मायके जाने के बाद उन्हें दोनों वक्त का खाना बनाना पड़ता था, घर का सारा काम करना पड़ता था। वह अपना अहम भी बरकरार रखना चाहती थी। एक दिन राहुल किसी काम से मॉल गया हुआ था तो उसने देखा कि निशा कार में मेरे साथ आई हुई थी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। निशा कार से बाहर निकलकर मॉल में चली गई और वह मन ही मन कुछ सोचता वहीं खड़ा रहा। निशा एक सुंदर और आकर्षक लड़की थी जिसे कोई भी प्रेम करने से इनकार नहीं करेगा। उसने कुछ ऐसी बातें अवश्य है जिनसे प्रभावित होकर मैं उसे अपनाना चाहूँगा। वास्तव में मैं कई बार निशा को आश्वस्त कर चुका हूँ कि उसे राहुल से अधिक प्यार करूँगा।
हम दोनों का बराबर मिलना इस बात का प्रमाण है। जब कभी भी हम दोनों एक हो पाए तो निशा के जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। मैं कार में बैठा सोचता रहा, मैं आपकी बात जरूर मानूंगी। अगर तलाक के कारण राहुल ने मुझे छोड़ दिया तो इसके लिए कांता जी आपको इंतजार करना होगा। निशा ने एक दिन मुझसे कहा था। निशा जैसे ही मॉल से बाहर आई, मैंने आगे बढ़कर हाथ हिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वह मुस्कुराते हुए मेरी ओर आ रही थी। उसने पूरे सप्ताह से मुझसे हाथ मिलाया। उसकी आंख में चमक थी। वह बहुत खुश दिखाई दे रही थी। राहुल यह देखकर जल भुन उठा। मेरी गाड़ी से वह थोड़ी दूर पर खड़ा था। हम दोनों ने उसे जानबूझकर देखा किया हुआ था। मैंने कार का दरवाजा खोलकर निशा को बैठने का संकेत किया। वह ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पर बैठ गई और मैंने कार स्टार्ट करके उसे मेन रोड पर ले लिया। देखते ही देखते मेरी कार राहुल की आंखों से ओझल हो गई। राहुल के पास मोटर बाइक थी। उसने हम दोनों का पीछा नहीं किया। राहुल को एक झटका सा लगा। अगर वह निशा को दोबारा घर में लाकर बसा नहीं पाया तो मेरे संबंध से उसके लिए क्या विकल्प मौजूद है। उसे इस बात का एहसास था। निशा इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसे सहर्ष पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेगा। वैसे निशा मेरे बारे में राहुल को विस्तार बता चुकी थी कि मैं उसे स्वीकार करने के लिए तात्पर्य हूँ और जैसे ही तलाक की कार्रवाई पूरी होगी मैं उससे विवाह में देर नहीं लगाऊंगा। मैं निशा को आश्वस्त कर चुका था। एक दिन निशा ऑफिस के बाद सीधे मेरे घर आई। मैं उस समय अकेला ही था। वह बहुत परेशान लग रही थी। कारण पूछने पर बताया कि राहुल ने फ़ोन पर उससे कहा है कि अगर तुम सीधी तरह से तलाक के कागज़ पर स्वीकृत के हस्ताक्षर नहीं करोगी तो मैं तुम पर चरित्रहीनता का आरोप लगा दूंगा। मैंने मोबाइल से तुम्हारी और कांता जी की फ़ोटो लेकर तैयार करवा ली है रिंकू, और स्वयं के लिए जो खर्चे का आवेदन पत्र दिया है उसे भी वापस लो। मैं कोई भी रकम तुम्हें जीवन निर्वाह के लिए देने के पक्ष में नहीं हूँ।